था, तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोग यहाँ पर अपने टेम्पलेट को इंटीग्रेट कर रहे थे और कर देते हो तो वो भी हो जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉगिन के टाइम पर। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कोड लिखना है, राइट। तो अपन चलते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमने लास्ट सेशन में लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को ऐड करवाने के लिए कुछ लाइंस लिखी थी, है ना, जिसमें से अभी यहाँ पे ये 2 लाइन लिखी हुई है। तो अपन एक काम करते हैं, है ना, यहाँ पे जो भी लिखा था अभी मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, है ना। और अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसा कोड फ्रेम, ठीक है। तो अपन इसमें अब यहाँ पर कुछ ऐसा कोड फ्रेम करेंगे, है ना। अपन यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा कोड फ्रेम करेंगे कि आपकी यूनिक ईमेल आईडी से ही यहाँ पर क्या हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो, है ना। तो उसके लिए लास्ट क्लास में मैंने इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी लिखा था उसको मैंने यहाँ पर अभी रिमूव कर दिया है, और अपन यहाँ पर एक बार फिर से अपना कोड लिखते हैं, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर एक बार इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें, अपन करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने index.html वाले पेज पर। मैं एक बार इसे रन करता हूँ यहाँ पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, अपन इसे रन करते हैं, ये आपका रन हुआ। रन होने के बाद में अगर अपन देखें, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके अपन आते हैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पर। एक सेकेंड यहाँ पर, ये एप्लीकेशन में मैंने क्लिक किया। यहाँ पे जितना भी डेटा था इसको अपन एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो उसको हटाने के लिए अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आए, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसे डिलीट कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, तो अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, एक नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, है ना, या फिर अपन डायरेक्टली ही इस पे कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, तो हमें अब करना क्या है यहाँ पे, तो हमें ऐसा कुछ कोड लिखना है, ऐसा कुछ कोड फ्रेम करना है यहाँ पर, जिससे यहाँ पे यूनिक ईमेल आईडी से ही आपका क्या हो, रजिस्ट्रेशन हो। तो उसके लिए अपन आते हैं यहाँ पर माई स्क्रिप्ट पर। अब अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि इनिशियली तो लोकल स्टोरेज एम्प्टी है, बट इन केस अगर कभी आपने ऐसा देखा कि आपने ऑलरेडी कुछ रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, है ना, और अब उस केस में आपको ये भी चेक करना है कि जो नया रजिस्ट्रेशन आया है तो उसको आपका प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा से कंपेयर करना पड़ेगा कि जो नई ईमेल आईडी आई है वो कहीं पुराने वाले डेटा में ईमेल आईडी प्रेजेंट तो नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गेट करना पड़ेगा। क्या गेट करना पड़ेगा, आपका लोकल स्टोरेज से जो भी डेटा है वो गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसके लिए अपन करना चाहे क्या, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे वेर। वेर में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर डेटा। डेटा के अंदर अपन अब करेंगे क्या, तो अब एक चीज ये याद रखना है कि अब आप यहाँ पर लोकल स्टोरेज से जो भी डेटा लेकर आएंगे वो आपका किस में आएगा, जेसन फॉर्म में आएगा। तो आप क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना क्या रहेगा, तो आपने यहाँ पे लिखा है जेसन डॉट पार्स। अब जेसन डॉट पार्स के बाद में अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब इसके अंदर अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली क्या, लोकल स्टोरेज डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लोकल स्टोरेज डॉट अपन लिखेंगे यहाँ पर गेट आइटम। और गेट आइटम में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने लिख दिया है एंट्रीज, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, है ना। मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और गेट आइटम्स के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो है ना, अपन यहाँ पे लिखा है लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, और मैंने लिखा है यहाँ पर एंट्रीज, और उसको अपन क्या करेंगे, पार्स, और उसको अपन रखेंगे किसमें, यहाँ पर अपने डेटा के अंदर, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो इसके भी पहले अगर अपन बात करें तो आपको ये देखना रहेगा कि अगर ये, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर गेट आइटम के अंदर कुछ भी नहीं होता है तो वो क्या देता है, आपको नल देता है ना। वो आपको क्या देता है, यहाँ पर नल देता है। अब नल को अगर आप पार्स करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, तो नल को अगर आप पार्स करोगे, है ना, तो उस केस में आपके पास में सिंपली नल ही आना चाहिए। अपन एक काम करते हैं, अपने यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग,
और कंसोल डॉट लॉग के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो कंसोल डॉट लॉग के केस में मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट करवा दिया किसको, डेटा को। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, डेटा। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन लिख देंगे कि अगर यहाँ पर मेरे पास में जो मेरा डेटा है ना, अगर ये नल होता है तो यहाँ पर इफ कंडीशन तो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। अब इफ कंडीशन अगर यहाँ पर आपकी फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में आप कहाँ आएंगे, एल्स पर। अब एल्स पर आप आएंगे है ना, डेटा में अगर नल है तो आप एल्स पर आएंगे, और अगर आप एल्स पर आते हैं तो एल्स पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एल्स में आने के बाद में जो आपने ऊपर एरे को डिक्लेयर किया था, तो उस ARR के अंदर है ना, जो आपने एरे को डिक्लेयर किया था ऊपर जो एम्प्टी एरे था, तो उसमें आप लिखेंगे एरे डॉट पुश, और पुश में आप क्या कर देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट आया आप उसको ऐड कर देंगे, मतलब पुश कर देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो ARR है इसको आपको लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना पड़ेगा। अब इसको अगर लोकल स्टोरेज के अंदर सेट करना पड़ेगा तो अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेट आइटम। सेट आइटम मैंने करा। अब सेट आइटम के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो सेट आइटम के केस में आपको लिखना रहेगा क्या, एंट्रीज। और एंट्रीज के बारे में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास में जो एरे है ना, उसको आपको किसमें, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू सिंपली नीड टू राइट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और स्ट्रिंगीफाई के बाद में आपने इसके अंदर क्या लिख दिया यहाँ पर, ARR। और आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पर अलर्ट, और अलर्ट में आप यहाँ पे क्या मैसेज दे देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो मैंने इसे सेव तो किया है ना, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई एरे लिखा और मैंने लिखा डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अपन एक बार इसको चला कर देख लेते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं इस पे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने करा है नेम, नेम में अपन ने लिखा एंड्रयू एंडरसन। ईमेल मैंने लिखा है यहाँ पर andrew@gmail.com। अपन पासवर्ड पर आए, मैंने लिखा andrew@123। अपन सिलेक्ट सर्विस पर आएंगे, मैंने यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करी है। फिर फोन पर अपन आएंगे, फोन पर आने के बाद में फोन नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, रैंडम नंबर है, कुछ भी नंबर अपन ने लिख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने डेट सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पर मैंने मेल लिखा, यहाँ पर मैंने क्रिकेट लिखा, और यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है इंदौर। और फाइनली आगे अपन क्या करेंगे यहाँ पे रजिस्टर। तो देखो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर आ गया है ओके। यहाँ पर आप देखेंगे डेटा इंसर्ट हो चुका है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर आपके पास में ये डेटा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब ये डेटा यहाँ पर आ गया है। आपने कंसोल पे भी कुछ प्रिंट करवाया था, आप कंसोल पर देख लो यहाँ पर कंसोल पर क्या दिख रहा है। तो कंसोल पर जाने के लिए अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, कंसोल। ठीक है, अब वो अपना पेज चेंज हुआ है तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप इसको देख नहीं पाओगे है ना, क्योंकि अपन index.html पर आ गए ना। तो index.html पर आ गए हैं तो आपका जो कंसोल है ना, वो क्या हो चुका है, यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है ना। बट यहाँ पर वो नल ही आ रहा होगा है ना, तभी यहाँ पर आप किस में आए, एल्स कंडीशन पे आए थे, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, ये तो हमने रजिस्टर तो कर लिया है। अब मैं ऐसा चाहता हूँ यहाँ पे कि सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन ना हो। अब सेम ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन ना हो तो उसके लिए अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये तो सब कुछ आपने यहाँ से हटा दिया। अब सबसे पहले आपने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स और एंट्रीज, अब जो लोकल स्टोरेज में डेटा था उसको आपने गेट किया। गेट करके आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, आपने उसको पार्स कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब डेटा आ गया आपके पास में। अब यहाँ पर अगर डेटा है तो आपको एंटर मिलेगी। अब एंटर मिलने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर चेक करना चाहते हैं क्या, कि जो डेटा आपके पास में आपको मिला है ना, उसमें से ईमेल आईडी निकालकर जो करंट डेटा आया है उसकी ईमेल आईडी को मैच करना है। तो आप उसके लिए क्या करोगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर फॉर। फॉर में आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो आपने लिखा है वेयर, आपने लिखा है यहाँ पर इंडेक्स, और आप क्या लिखेंगे इन, और इन में आपने क्या लिखा है यहाँ पर डेटा। अब यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने लिखा है इफ। अब इफ में आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे डेटा ऑफ इंडेक्स डॉट, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में ईमेल। अगर ट्रिपल इक्वल्स टू किससे इक्वल में आता है, तो जो आपके पास में ओबीजे आया है और उसके अंदर जो आपके पास में ईमेल आया है, अब आप उससे उसको कंपेयर करोगे। अब उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर वेर, और आपने यहाँ पे लिखा है क्या फ्लैग, और फ्लैग में आपने क्या लिख के रखा हुआ है यहाँ पर फॉल्स।
कि अब यहाँ पर आप आए कि अगर डेटा ऑफ इंडेक्स मतलब डेटा ऑफ जीरो मतलब डेटा जीरो डॉट ईमेल है ना, कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका ईमेल, अगर जो ऑब्जेक्ट आपके पास में अभी आया है उसका ईमेल अगर मैच हो जाता है तो आपको एंट्री मिलेगी। आप यहाँ पर अलर्ट में क्या प्रिंट करवा दो कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। आप यहाँ पे फ्लैग को क्या कर दोगे, तो फ्लैग को आप कर दोगे यहाँ पे ट्रू, फ्लैग को आपने कर दिया ट्रू, और अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे ब्रेक। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो उससे क्या होगा, तो अगर आपने ब्रेक कर दिया तो आप इस फॉर लूप के बाहर आ जाओगे। फॉर लूप के बाहर आओगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि क्या फ्लैग है ना ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर अगर फ्लैग फॉल्स होता है ना, इसका मतलब आपको वो ईमेल आईडी नहीं मिली है, तो आप एल्स में आओगे। और अगर आपको यहाँ पर क्या हो जाता है फ्लैग ट्रू मिल जाता है ना, मतलब अगर फ्लैग आपको ट्रू मिला है तो ट्रू मिला है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ईमेल आईडी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आकर एक काम करना, यहाँ पर आकर आप लगा देना नॉट फ्लैग, तो आपको एल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर आपको फॉल्स मिला और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी मैच नहीं हुई तो वो फ्लैग में तो फॉल्स ही है, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, तो एंटर मिल जाएगी। और अगर अब यहाँ पर आपका ट्रू हो गया, फ्लैग ट्रू हो गया मतलब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मेरे को अब यहाँ पर आकर करवाना क्या है, तो मेरे को यहाँ पर आकर एंट्री करवाना है। अब यहाँ आकर एंट्री करवाना है तो मैं अब यहाँ पर आकर एंट्री किसकी करवाऊंगा, तो अब मैंने यहाँ पर बोला कि जो आपने यहाँ पे डेटा को गेट किया है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे लिखा है डॉट 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 डेटा। अब डॉट 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 डेटा मतलब क्या, कि यहाँ पर ऑलरेडी वो पार्स होकर आपको मिल चुका है, तो आपने उसका एक क्लोन क्रिएट किया। उसमें अब आप क्या करोगे, तो उसमें आपका जो भी करंट ऑब्जेक्ट आया आप उसको ऐड करोगे, और ऐड करके आप वापस से किस में रख लोगे, ARR में रख लोगे। और ARR में रखने के बाद में फिर फाइनली अब आप क्या करोगे, तो ARR में रखने के बाद में आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर लोकल स्टोरेज के अंदर आप क्या कर दोगे, उस ARR को सेट कर दोगे और आप बोल दोगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको चला कर देखते हैं कैसे क्या दिख रहा है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में अपन अब एक काम ये भी करते हैं क्या, कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है अलर्ट, और अलर्ट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने अलर्ट में लिख दिया है यहाँ पर डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स एंट्रीज, और ये मैंने ऐसा लिखा और ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दी, राइट। अपन आते हैं अब यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आए, आप लोकल स्टोरेज पर आए, एंट्रीज पर आए, आप उसको एक बार डिलीट कर दो। अब यहाँ पर वापस से देखना अब कैसा क्या आपको देखने को मिलेंगी चीजें। तो अपन आते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे, रजिस्टर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, आपने यहाँ पे लिखा है क्या, एंड्रयू एंडरसन। आपने ईमेल आईडी में लिख लिया andrew@gmail.com, पासवर्ड में आपने लिख लिया है andrew@123, सर्विसेज में आपने सेलेक्ट कर लिया है, फोन नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, डेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद में आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, आपने हॉबी सेलेक्ट कर ली, आपने एड्रेस लिख दिया यहाँ पर इंदौर, आपने यहाँ पे करा है रजिस्टर। तो आप देखिए सबसे पहले तो डेटा में क्या आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है ना, डेटा में कुछ नहीं आया, मतलब वो क्या था आपका नल आएगा, है ना, वो नल वाला कंसेप्ट था, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मैंने ओके करा, डेटा इंसर्ट हो गया, andrew@gmail.com से आपने करा था। आप वापस से आओगे यहाँ पे रजिस्टर करने, रजिस्टर करने के लिए आप वापस से जब यहाँ आओगे तो अपन वापस से क्या लिखेंगे, वही एंड्रयू एंडरसन। ईमेल में मैंने andrew@gmail.com लिखा, पासवर्ड में मैंने लिख दिया क्या, andrew@123। अपन आते हैं सर्विसेज, सर्विसेज में मैंने यहाँ पे ये सर्विस सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आते हैं अपन फोन पे, ये मैंने फोन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया, मैंने क्रिकेट और यहाँ पे मैंने हॉकी लिख दिया, मैंने यहाँ पर एड्रेस पर आकर लिख दिया है क्या, इंदौर, मैंने करा रजिस्टर। तो आप देखिए यहाँ पर ये डेटा, अभी डेटा खाली आया है, जबकि खाली नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था आपका उठकर। मैंने ओके किया, अब ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैंने ओके करा, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एंट्री नहीं हुई है, एंट्री आपकी नहीं हुई है ना, वो का वही आपका जो डेटा था वही आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है।
है ना। पहले मैंने 888 लिखा था, तो वो देखो वो 888 ही आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर वो बाद में 8989 वाला कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आ रहा है। और अब आप दूसरा अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो तो हो ही जाएगा, क्योंकि पहला भी हुआ ही है आपका। समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा मिला है ना। यहाँ पर आपने लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स करा, वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला, पार्स करने के बाद में आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने डेटा को इंसर्ट कर दिया। अपन एक दो एंट्रीज और कर लेते हैं यहाँ पर। बनाते हैं यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ से हटाया, ऐसे सेव किया। एक दो एंट्रीज और करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है क्या, मैथ्यू मैथ, मैंने लिखा मैथ्यू मैथ। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर matthew@gmail.com, मैंने लिखा है matthew@123। सिलेक्ट सर्विस में मैंने क्या कर दिया, वर्चुअल मशीन। मैंने यहाँ पर आ गए फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में आपने फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आपने डेट सेलेक्ट कर ली, आपने मेल सेलेक्ट कर लिया, आपने क्रिकेट सेलेक्ट किया, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपने ओके किया। तो देखो एक और डेटा यहाँ पर आपको उठकर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ऐसा एक और रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं अपन। यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, जैक्सन। जैक्सन के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, jackson@gmail.com, jackson@123। अपन सर्विसेज पर आते हैं यहाँ पर आकर मैंने एसक्यूएल डेटाबेस सिलेक्ट किया। फ़ोन नंबर पर आते हैं अपन, फ़ोन नंबर लिखा मैंने यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आपने डेट लिखी, डेट के बाद में आपने यहाँ पे मेल लिखा, आपने क्रिकेट लिखा यहाँ पर। आप यहाँ पर आए, आपने लिख दिया इंदौर, आपने करा रजिस्टर। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे साइड में आपके पास में डेटा इंसर्ट होते जा रहे हैं, राइट। और ये साइड में डेटा आपका इंसर्ट हो गया। अब अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब ये तो चलो ठीक है ऐसा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको लॉगिन करवाऊँ, है ना। कि यहाँ पर अपन इसको क्या करवाना चाहते हैं, लॉगिन करवाना चाहते हैं। अब लॉगिन करवाना अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको लॉगिन फॉर्म बनाना पड़ेगा। लॉगिन फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो अब लॉगिन फॉर्म अपन कैसे बनाएंगे, तो अपन चलते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं लॉगिन फॉर्म कैसे क्या कहाँ पे बनाएंगे अपन। तो लॉगिन बनाने के लिए अगर हमें कुछ यहाँ पर ऐसा बॉक्स अगर मिल रहा हो तो अपन वहीं पे लॉगिन बना देंगे। ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये है ना यहाँ पे। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को लॉगिन बनाना है ना, तो अपन यहाँ पे रजिस्टर पर तो आए। अब रजिस्टर पे तो ये आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म था अपना। अपन लॉगिन के लिए ठीक है, या तो अपन एक काम करते हैं, जो ये ब्लॉग डिटेल्स दे के रखा हुआ है ना, ये ब्लॉग्स, है ना, अपन इस पे भी तो कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है इसी में मैं फॉर्म बना दूँ, दो फील्ड और एक बटन ही तो लगाना है अपने को यहाँ पर। तो अगर अपने को वैसा कुछ देखना है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर index.html पर। और index.html पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, वो जो ऑप्शन आपको दिख रहा था यहाँ पे, वो किसका दिख रहा था यहाँ पर, बुक अपॉइंटमेंट के पहले ये ब्लॉग का, राइट। लेकिन अब अगर अपन बात करें इसमें आपको ये लेकर कहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन और ये ब्लॉग डिटेल्स यहाँ पर आ रही है ना। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म बनाकर देख लेते हैं कि फॉर्म बन भी रहा है या फिर नहीं। ठीक है। अगर फॉर्म बन जाएगा तो अपना काम हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो एंकर वगैरह दे के रखा हुआ है ये तो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा सिंपली यहाँ पर इनपुट। अब इनपुट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इनपुट में मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली टाइप। टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, ईमेल, है ना। अब इनपुट में मैंने टाइप ईमेल लिखा है, और टाइप ईमेल लिखने के बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्लेस होल्डर, और मैंने लिख दिया यहाँ पर एंटर ईमेल। ठीक है। इसमें भी मैंने लिख दिया है नेम, नेम में मैंने लिखा है यहाँ पर ईमेल, और आईडी में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो आईडी में मैंने लिख दिया यहाँ पर ईमेल। तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, मैंने बी आर लगाया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आकर आप देखिए, यहाँ पर आप ईमेल के बाद में क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, तो एंटर, एंटर में आपने यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड। यहाँ पर आकर अब आप क्या करेंगे, आपने लिखा है पासवर्ड।
राइट। और यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आप लिखेंगे पासवर्ड। और अब उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ आने के बाद में अब ये तो टाइप में आपने ऐसा लिख दिया, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबमिट लिखेंगे। ठीक है, सबमिट की अगर अपन बात करें तो मैंने लिखा सबमिट। सबमिट में अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, तो अपन ने लिख दिया है वैल्यू। और वैल्यू में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो वैल्यू में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या, लॉगिन। राइट। और इसी के साथ में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे रीसेट। ठीक है, देखते हैं अपन इसको चलाकर कैसे क्या दिख रहा है आपको। मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर आप देखें यहाँ पर अपन होम पेज पर आते। ठीक है, तो अब ये होम पेज की इस पे तो आपको ये ऐसा दिख रहा है ना। मतलब आप एक चीज ये याद रखना है कि इसमें आपको कस्टमाइजेशन करना है ना, पूरी डिजाइनिंग मैं नहीं कर रहा है ना, डिजाइनिंग पूरी आपको करना रहेगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि अभी मैं होम पर आया और फिर ब्लॉग पर आया तो मेरे को ये ऐसा फॉर्म मिल गया, लेकिन अगर मैं अब रजिस्टर पे जा रहा हूँ, रजिस्टर पे भी ब्लॉग है तो उस पर आपको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर वाला जो पेज था वो कॉन्टैक्ट वाला था, तो अपन ने कॉन्टैक्ट पे नहीं किया, अपन ने इंडेक्स वाले पे किया है ना। तो इसका जो कस्टमाइजेशन है, जहाँ जहाँ जो जो चेंजेस होंगे वो आपको ही करना रहेंगे यहाँ पे। राइट, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्लास लगाकर। तो मैंने लिखा क्लास, क्लास में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा BTN। और BTN मैंने यहाँ पे लिखा क्या, BTN है ना, LG मैंने ऐसा कुछ लिखा। देखते हैं यहाँ पर ये चलेगा क्या। ठीक है, ये बटन चल गया यहाँ पर। तो अपन अब एक काम ये करते हैं यहाँ पर कि अगर ये LG चली है तो अपन इसको SM करते। यहाँ पर अपन इसको भी क्या करेंगे, अब मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, और उसके अलावा अगर अपन बात करें अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या लिखा है, मैंने लिखा H2 के अंदर लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। बनाते हैं यहाँ पर, इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में और एक और चीज़ कि मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, जो लिस्ट है इसी में अपन लगा देते हैं क्या, या अपन एक काम करते हैं। ठीक है, अब एक बार इसको रन करते पहले तो अभी यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, लॉगिन फॉर्म, अभी लॉगिन फॉर्म में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा सिंपली बिग। अब इन्होंने क्या स्टाइलिंग लगा के रखी होगी, क्या फॉर्मेटिंग उस पर करके रखी होगी, वो अपने को नहीं पता है ना। तो अगर आपको अपने नीड के हिसाब से चाहिए तो आपको वो सारी चीज़ें देखना पड़ेगी फिर, है ना। यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो अपन एक काम करते हैं। तो ये लॉगिन ये ऐसा आ रहा है तो अपन इस पर भी वो कलर दे देते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं क्या, BTN प्राइमरी। अभी मैंने इसको भी क्या लिख दिया, BTN प्राइमरी। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अपन एक काम करते हैं। अब यहाँ पर अपन इसको ना एक ID दे देते हैं। और ID में मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया यहाँ पर INP। इसे कॉपी किया, कॉपी किया। ठीक है, मैंने इन दोनों पे INP ऐसा लिखा है। और यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिख लिया है स्टाइल। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, हैश, मैंने लिखा है INP। और इसमें मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पे मार्जिन। और मार्जिन में मैंने कितना कर दिया, 5px। ठीक है, आप देखेंगे ये 5px मार्जिन में लग गई, तो लॉगिन फॉर्म भी लिखा हुआ आ गया, लॉगिन और ये रिसेट आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे क्या मैनेज करते हो, आप मैनेज करते रहना। क्लियर है। फिर अगर अपन बात करें अब क्या करना है, तो अब अपन ऐसा चाह रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे लॉगिन करूँ तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए। अब लॉगिन करूँ तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए, तो अब उसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, तो ईमेल आईडी लिखूंगा मैं, है ना, उसको फिर चेक करवाना रहेगा। तो अब चेक करवाना रहेगा तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो ध्यान से देखना, अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर और देखते हो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहाँ गया, ये रहा। तो अपन यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली लिखेंगे क्या, फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर फॉर्म टैग को क्लोज किया। फॉर्म के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्शन। अब एक्शन में अपन क्या करेंगे, तो एक्शन में अभी तो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये अभी कहाँ जाना है, अपन ने वैसा कुछ पेज नहीं बनाया है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट पर अपन करेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न।
और रिटर्न में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो ऑन सबमिट में मैंने रिटर्न किया और रिटर्न में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे चेक लॉगिन। अपन चेक लॉगिन नाम की क्या बनाएंगे यहाँ पर एक, है ना, ऑन सबमिट पर अपन यहाँ पे किसको कॉल करवा लेंगे, मैंने लिखा है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में अपन क्या लिख लेंगे, चेक लॉगिन। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने लिखा ऑन सबमिट, और या अगर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक लिखता हूँ, ठीक है, तो ऑन क्लिक भी चल जाएगा, बट फॉर्म है ना, तो अपन एक काम करते हैं, ऑन सबमिट ही लिखते हैं। मैंने उसको सेव किया। अभी अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और मैंने लिखा है यहाँ पे चेक लॉगिन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक लॉगिन बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आपने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया इस नाम से, चेक लॉगिन नाम से। और अब आप यहाँ पर आए, अब ये चेक लॉगिन नाम से जो आपने फंक्शन बनाया है, तो अब आप एक काम करें, आपने यहाँ पे लिखा अलर्ट, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गेट्स एंट्री। आप उसको पहले चेक करें यहाँ पे कि आपको एंटर मिल भी रही है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर आए, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं मिल रही लगता है ना, कुछ हुआ ही नहीं ना वहाँ पे, ये आपने कुछ गड़बड़ कर रही है क्या। एक सेकेंड बनाते हैं यहाँ पर, ऑन सबमिट में मैंने एस कैपिटल लिख दिया वहाँ पे, ठीक है, आप उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप ब्लॉग पर आए, आपने लॉगिन पे क्लिक किया, इसको लॉगिन पे क्लिक करने पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने बटन बनाया है, फॉर्म बनाया है, फॉर्म में एक्शन लिखा है ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में मैंने क्या करा है, रिटर्न, और मैंने लिखा है चेक लॉगिन। चेक लॉगिन नाम का फंक्शन इसलिए नहीं चला क्योंकि अपन ने यहाँ पर स्क्रिप्ट नहीं लगाई है। अपन अभी यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने लिखा है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के केस में होगा क्या यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे एसआरसी। एसआरसी में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो एसआरसी में मैंने यहाँ पे लगा दिया है माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस। मैंने उसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। यहाँ आने के बाद में ब्लॉग, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन। मैंने क्लिक किया तो ये देखो गेट्स एंट्री, मतलब एंट्री तो मेरे को मिल गई है। अब जो भी करना है मेरे को यहाँ पे करना है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर उसका नाम भी चेंज कर देते हैं ना। तो यहाँ पे उसका नाम क्या दिख रहा है, ब्लॉग्स, तो अपन यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन, राइट। तो अपन अब आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तो ये लॉगिन का ऑप्शन आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ना, लॉगिन और लॉगिन फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, तो आप माई स्क्रिप्ट पर आओगे, और माई स्क्रिप्ट पर आने के बाद में आपको लॉगिन चेक करना है। तो लॉगिन चेक करने के लिए आप करोगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो आप उस पर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लगा देना, है ना, ये तो बेसिक ही है। आपने यहाँ पे लगा दिया REQUIRED रिक्वायर्ड, और आपने इसको कॉपी किया, आप यहाँ पर भी आके क्या लगा दोगे, आपने यहाँ पे भी आके लगा दिया है रिक्वायर्ड, राइट। अब आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आपने लिखा है वेर, वेर में आपने लिखा है ईमेल इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप यहाँ पर ईमेल से उस एलिमेंट को गेट कर लोगे। आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने इसको पेस्ट किया, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पासवर्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड। आपने ईमेल भी गेट कर लिया और पासवर्ड भी गेट कर लिया, है ना। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब ये तो आपने गेट करा। अब गेट करने के बाद में अब इस पे वैलिडेशन वगैरह सारी चीजें आपको लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, है ना, कि ईमेल में @ आना चाहिए, पासवर्ड में 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर जितने भी आपको चाहिए, है ना, प्रॉपर्ली आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अपन यहाँ पर ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ सही आ रहा है। बट गलत आएगा तो उस केस में आपका कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, चलेगी नहीं आगे की फंक्शनलिटी। वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, है ना, पढ़ा हुआ है प्रीवियस सेशंस में, तो आप वो देखेंगे, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि रिक्वायर्ड लगाया है, डेटा आएगा और अपने को आगे की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब आपको ये चेक करना है कि ये ईमेल आईडी और ये जो पासवर्ड है ना, ये एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे यहाँ पे वेर, वेर में आपने क्या लिखा है यहाँ पर, तो आपने लिखा है यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू, आप क्या करोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पर जेसन डॉट पार्स। अब जेसन डॉट पार्स लिखने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंपली लोकल स्टोरेज डॉट, और लोकल स्टोरेज के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, गेट आइटम। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है एंट्रीज। तो मेरे पास में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है, तो अब इसके बाद में अपने को यहाँ पे लूप लगाना है। अब लूप लगाना है तो अपन कैसे लूप लगाएंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है फॉर, फॉर में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर वेर, वेर में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इंडेक्स। या फिर अगर अपन बात करें तो इसकी जगह, है ना, ये मेरे पास में जो डेटा आया है, तो इस डेटा से मैं यहाँ पर एक काम करूँ क्या, मैं फाइंड नाम की मेथड लगा सकता हूँ ना, हाँ या ना।
है ना, कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि डेटा डॉट फाइंड, है ना, अब डेटा डॉट अगर मैंने फाइंड लिखा हुआ है तो अब इसके अंदर अपने को क्या लिखना पड़ता है, इसके अंदर फंक्शन आता है, फंक्शन आता है ना इसके अंदर, फाइंड नाम की मेथड पढ़ी ना आपने। अपन अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने ये ऐसा कुछ लिख दिया। अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर क्या होगा कि डेटा डॉट फाइंड, इससे क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास में ऑब्जेक्ट आएगा, और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप चेक करेंगे कि इफ ओबीजे जो ऑब्जेक्ट आया है उसका ईमेल, है ना, अगर इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इसके ईमेल के होता है ना, एंड जो ओबीजे आया है उसका पासवर्ड अगर इसके पासवर्ड के बराबर होता है ना, तब उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो ये वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर आपको देने का काम करेगा, है ना, वो पूरा ऑब्जेक्ट उसके पास में आ जाएगा। अपन एक काम करते हैं, फिर ये भी नहीं लिखते, ये डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं यहाँ पर ये, है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया है क्या, कि इधर से ओबीजे आएगा, ठीक है, और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ओबीजे आ रहा है आपके पास में, तो आप चेक कर रहे हो कि ओबीजे डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल एंड ओबीजे डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू अगर पासवर्ड है ना, तो ये आपको क्या रिटर्न कर देगा, तो ये आपको वेर, और वेर में आपको ओबीजे रिटर्न कर देगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अब ये रिटर्न कर देगा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट, और अलर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अलर्ट की अगर अपन बात करें तो अलर्ट में अपन ने प्रिंट करवा लिया क्या, ओबीजे, ठीक है। मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, मैंने यहाँ पर आकर लॉगिन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा andrew@gmail.com, ये तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पासवर्ड पर आया, मैंने लिखा यहाँ पर andrew@123, मैंने क्या किया यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन करने पर देखो अब ये क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है। आपने करा ओके, अभी अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, तो आप ये चेक कर लो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। अपन आते हैं यहाँ पर आकर अपन एप्लीकेशन पर आए, अब आप देखो यहाँ पर पासवर्ड क्या था, andrew@gmail.com और andrew@123, है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, आपने लिखा एंड्रयू, है ना, ये andrew@gmail.com, और पासवर्ड में क्या लिखोगे, एंड्रयू, है ना, @123, आपने ऐसा कुछ लिखा है। आप यहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, अब ये दे रहा है आपको अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आए और अपन यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले तो अलर्ट, और अलर्ट, अब ये ऐसा इसलिए भी कुछ हो रहा है, ये अपने को देखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जब आप पासवर्ड लिख रहे हो तो उन्होंने क्या, उनकी जो इनपुट फील्ड्स है उसके ऊपर ऐसी फंक्शनलिटी लगा के रखी है कि वो कैपिटलाइज हो रहा था। आपने andrew@gmail.com लिखा है तो ए ऑटोमेटिकली कैपिटल हो रहा था, जी कैपिटल हो रहा था, पासवर्ड आपने andrew@123 लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसने एक कैपिटल लिखा था वहाँ पे, बट पीछे जाके जो स्टोर हो रहा है वो तो स्मॉल में स्टोर हो रहा है। तो अपन पहले यहाँ पे प्रिंट करवा कर देखते हैं कि यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड में आ क्या रहा है। अब मैं यहाँ पर आया, ईमेल लिखा, मैंने यहाँ पर आकर क्या करा है, पासवर्ड लिखा, मैंने उसको सेव किया, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैं लॉगिन पर आया, लॉगिन पर आकर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, फिर बस रिफ्रेश करके अपन चलाते हैं। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एंड्रयू, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, ANDREW@123, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में, तो अभी यहाँ पर आपके पास में नल और नल आ रहा है। अब नल और नल क्यों आ रहा है, तो अपन आते हैं वापस अपने कोड पर, आप देखें यहाँ पर, तो आपके पास नल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू तो लिखा ही नहीं, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको ओके किया, ओके करके अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने लॉगिन किया, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने रिफ्रेश किया, और यहाँ पर आए, मैंने लिखा एंड्रयू,
नहीं क्यों नहीं दे रहा है? ये अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा andrew@123। तो ये यहाँ लॉग इन करने पर आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? अपन आते हैं यहाँ पर, अपन ने फॉर्म लिखा है, एक्शन लिखा है, ऑन सबमिट लिखा है अपन ने, रिटर्न, और अपन ने लिखा है चेक लॉगिन। ठीक है, अभी वहाँ पर वो क्या बता रहा था, अभी वहाँ पर अब इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये आपका अलर्ट नहीं चल रहा है, जबकि अलर्ट इसके पहले चल रहा था आपका। अलर्ट तो नहीं चल रहा है। ठीक है, इधर देखो, एक बार अपन वापस से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये लिखो, तो अपन लिखा andrew@gmail.com, मैंने लिखा andrew@123, मैंने करा लॉगिन। ठीक है, अब ये यहाँ पर डायरेक्टली ये लॉगिन पे ऐसा आ तो गया, लेकिन हमने उसको किसी पेज पे भी नहीं पहुँचाया है। कंसोल पर देखो कुछ दे रहा है क्या ये यहाँ पे? ये कंसोल पे तो कुछ आ नहीं रहा है। हाँ, तो अपना एक काम, क्या रिटर्न जो लगाया था ना चेक लॉगिन का, उसमें मैंने वैलिडेशन पहले लगाया था, तो उस टाइम रिटर्न फॉल्स वाला लिखा था। हाँ, यहाँ पर अपन लिख देंगे। यहाँ पर अगर अपन बात करें, मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बाद से अलर्ट चलना बंद हुआ, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है इस पे कि ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब ये ईमेल पर आए, अब यहाँ पर आकर मैंने लिखा है डॉट वैल्यू। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, डॉट वैल्यू। ठीक है, और अपन अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे भी जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे ईमेल डॉट वैल्यू से, और यहाँ पे भी अपन चेक करेंगे किससे, डॉट वैल्यू से। मैंने इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अपन यहाँ पर आए लॉगिन। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा andrew@gmail.com, मैंने लिखा यहाँ पर andrew@123, मैंने यहाँ पे करा क्या, लॉगिन। अब देखो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, मतलब आप जब उसको क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आ रहा है आपके पास में नल आ रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर आ रही है नल वैल्यू। कहाँ पे? नहीं, दो आईडी कहाँ हुई? अच्छा, ये आईडी में ईमेल इधर इसी पेज पे है क्या, वो तो इधर है ना, दो आईडी कहाँ है? अच्छा, ठीक है, ये अपने काम
ठीक है, मैंने ऐसा लगा दिया। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आने के बाद अपन लॉगिन पर आए, यहाँ आकर इसको अपन रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने लिखा andrew@gmail.com। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूँगा, andrew@123। मैंने यहाँ पे क्या किया, लॉगिन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर आपके पास में, आपने करा ओके, है ना। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, और आपने कर दिया यहाँ पर ओके। ठीक है, अब अपन ने बस इतना ही लिखा हुआ था, इसके आगे अपन ने चीज़ों को मैनेज नहीं किया है ना। चीज़ों को मैनेज नहीं किया है मतलब अपने पास में ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पर। ठीक है, और अगर नहीं होता, मतलब अगर ईमेल आईडी आप जो लिखोगे अगर वो गलत होती, लाइक मैंने यहाँ पे पासवर्ड में कुछ बढ़ा दिया, मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया। पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा था, अब अनडिफाइंड आ गया आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसके आगे का फिर कंसेप्ट अपन कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अपना ये लॉगिन तो हो गया है, अपने को उसको बस नेक्स्ट पेज पर पहुंचाना है। तो कौन से पेज पर पहुंचाएंगे, तो वहां ले जाकर फिर अपन उसकी लिस्ट दिखा देंगे, है ना। कौन से पेज पर पहुंचाना है वहां ले जाकर अपन फिर उसकी क्या कर देंगे, यहाँ पे लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।